वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। क्या देशभक्ति सियासत में अटक गई है? जनता के बीच में जाते तो जनता के काम पर वोट मांगिए, सेना के नाम पर वोट मत मांगिए। भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सत्ता से जुदा करते हैं। ट्रंप से करवा के आए हो। ओके, जवाब आपने तोड़ते पाकिस्तान में भारत का हिस्सा है, हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। और पीओके का थोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा, ही तो बोला। अन्य देश के प्रधानमंत्री माननीय गौरव जी, धोखेबाज है, माननीय आपके रक्षा मंत्री धोखेबाज है। ठीक है, जवाब दीजिए सोमनाथ जी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे हैं। फिर कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने पूछा कि युद्ध में हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बने फाइटर जेट्स ने हमारे देश का सम्मान को बनाए रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के लाए राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया। पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं। यानी साफ है कि कांग्रेस अब राष्ट्रहित को ताक पे रखकर खुली सियासत कर रही है ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट युद्ध कहा था और ममता बनर्जी ने तो कह रही हैं कि युद्ध तो हुआ ही नहीं है। और यह बयान तब दिए जा रहे हैं जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूलनामा दिया है और कहा है कि हम हमले की प्लानिंग बना चुके थे, हमें सुबह 4 बजे अटैक करना था, लेकिन हम कुछ करते उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मार दी और ब्रह्मोस मारने के बाद हमारे कई एयरफील्ड्स मिट्टी में मिल गए। ये मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ ने बोला है। और जब शहबाज शरीफ ये सब कुछ कह रहे थे तो वहां के बुज़दिल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सामने ही बैठा था। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है व्यूअर्स कि देश पर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है। इसी पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे ज्यादा चर्चित चर्चा। यह देश है हमारा के आज के एडिशन में। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। पीएम मोदी ने जो कहा वो किया, लेकिन विपक्ष का हाल देखिए। మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। यही सवाल राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता उठा चुके हैं। वो जो कहा उन्होंने सही कहा है। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। कांग्रेस का यह हाल तब है जब खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपने बुज़दिल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने यह कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान हमले की प्लानिंग बना रहा था। उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस ने वहां के एयरबेस को धुआं कर दिया। Before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. इस सियासत के बीच गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने
इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को क्षतिग्रस्त कर कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। इस बीच पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। वो खुद भी बहुत दुखी थे, मतलब उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। उन्होंने पापा के पास जाके उनके ऊपर कंधे पे हाथ रख के बोला कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वो बहुत दुखी थे वो इस घटना से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस की सियासी ताकत बढ़ जाएगी? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो चलिए आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। सोमनाथ भारती हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के। अनिल यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के। तो एक सीनियर पैनल हमारे साथ है, लेकिन पहले बहस का एजेंडा तय कर लेते हैं। आज क्या है? सिंदूर के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? एजेंडा नंबर 1, क्या भारतीय जनता पार्टी सिंदूर के नाम पर सियासत कर रही है? मोदी के विरोध का दायरा क्या देश विरोध तक पहुंच गया है? बहस का एजेंडा नंबर 2। और तीसरा, सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस पार्टी का स्पेसिफिकली वोट बढ़ जाएगा? और अगर 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को है तो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्यों नहीं? एक कुछ बहस के एजेंडे हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत गौरव भाटिया आपसे। तो रेवंत रेड्डी आपसे पूछ रहे हैं कितने राफेल गिरे, बताएंगे नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बब्बर हैं जो देश के लिए गब्बर है। ये गब्बर बब्बर में फंसा दिया आपने। देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पे आएंगे, लेकिन ये गर्व की बात है भारत के लिए। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई बात नहीं करता था कि पीओके कब वापस आएगा भारत के पास। आज नरेंद्र मोदी जी की यह क्षमता है कि भारत की जनता जानती है कि पीओके भी आएगा और लाहौर में तिरंगा भी फहराएगी हमारी वीर सेना। इस ताकत का परिचय मोदी जी और सेना दे रहे हैं। दूसरी बात, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन अगली बार जब राफेल भारत की सीमा से रह के पाकिस्तान में 200 किलोमीटर अंदर ठोकेंगे ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है? क्योंकि अपने टाइम पे बोलिए, अब अपने कोई टाइम पे गलत बात नहीं है। वो आप हवाई जहाज पे, आप लड़ाकू विमान पे बिठाने के आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये लोकतंत्र है। आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम लड़ाकू विमान पर उनको बांध के भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। अपनी अपनी बात को रखा। बहुत अच्छा इंटरवेंशन था। बिल्कुल लगा राहुल गांधी ने लिख के भैया को दिया है, काम नहीं आया, फुस हो गया, जैसे वहां गजनी हो जाते पाकिस्तान के। बड़ी बड़ी बातें कर दी बीच में ही टोक के। मैं आया हूं, कुछ तो बोलूंगा ही, टोकूंगा ही राहुल गांधी, वरना डांटेंगे। नेता को हमने कहा बांध देंगे तो कितना दर्द हुआ। देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया, कुछ नहीं हुआ क्या? तब दर्द नहीं हुआ? भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। और बीच में बोलने से पहले सुन लो, अगर खाता ना बही, देश की सेना जो कहे वही सही, ये मूल मंत्र है भारतीय नागरिकों का और हमारा। क्यों पूछते हैं रेवंत रेड्डी कितने लड़ाकू जो है विमान हमारे गिरे हैं? कभी ये पूछा है? 11 बेस जो है एयर के पाकिस्तान के नष्ट हो गए, कितने वहां पे लोग मरे हैं? 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो
कि ये बहुत पर बढ़िया उन्होंने है। फोन किया नहीं। था। जी जी हाँ, नहीं जी, किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी आता हूं। क्या आपको लगता है ये सब रफेल का मुद्दा उठाकर, एक तो रफेल से जो कांग्रेस की का अनकंडीशनल लव है, प्यार है, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान है, रफेल से जो आपका अनकंडीशनल लव है वो छुपाए नहीं छुपता। रफेल कितने गिरे, क्या हुआ, पाकिस्तान भी ये जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी ये जानना चाह रही है, क्यों? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक लोग जब डिबेट पे आते हैं तो सामने जनता और जो आपके व्यूवर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कॉमेडी ना हो, कुछ काम की बात निकले जिनसे उन्हें वाकई में हकीकत क्या है उसके बारे में पता चले। मैं समझता हूं जब सीरियस बातें हो रही है और खासकर जब देश की बात हो रही हो तो ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के राफेल पे बिठा के भेज देंगे। आपको इनके एक नेता हैं, उनका नाम है विजय शाह, बड़े मजबूत नेता हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने पता है क्या कहा? सोफिया कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप मुझे बताइए कैसे ऐसे आदमी को भेजना चाहिए राफेल पे बिठा के? नहीं भेजना चाहिए। जो हमारी बहन को, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक और नेता है जगदीश देवड़ा, बीजेपी का नेता विजय शाह को डिफेंड नहीं करा। सुन तो लीजिए भाई साहब, आप देखिए, आपने तीन मिनट आपने गौरव भाटिया जी को बोलने दिया, मुझे आपने 15 सेकंड में टोका है। ये देखिए, मैं स्टॉप वॉच लगा के नहीं अमीश जी, मेरे साथ देखिए, अन्याय मत करिए। आपकी जनता भी देख रही है, आपके व्यूअर्स भी देख रहे हैं। जनता के सामने भी कैंपेन करी थी, लेकिन दिल्ली में उन्होंने आपको शून्य सीटें दी। क्या करेंगे अब आप? अनिल यादव जी, मेरा बहुत सप्रेम आपको सवाल है। मेरा सवाल सीधे सीधे वो है, विजय शाह को बीजेपी ने डिफेंड नहीं करा, लेकिन राहुल गांधी को, रेवंत रेड्डी को आप डिफेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो ये कहा कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और एक नेता ने, एक भाजपा के विधायक हैं रणवीर पठानिया, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान है वो सो रहे थे। सिंदूर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो सो रहे थे और वो उनको नालायक बताया। अब मुझे बताइए, इस तरह के बयान पर ये सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं? दूसरा, मैं ये बता रहा हूं, अभी आप, क्योंकि सेना की बात हो रही है, आज ही बल्कि कल जो चीफ मार्शल हैं, एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी योजनाएं आती हैं फोर्स के लिए वो समय से पूरी क्यों नहीं होती? 2024 में आने थे हमारे प्लेन, लड़ाकू विमान MK1A, 24 में आना था, आज तक वापस नहीं आया है। तो आप मुद्दों पे तो बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं ना, आप इतने हितैषी हैं सेना के, तो बजट क्यों कम कर रहे हैं? 19 में जो बजट जो है वो 2% होता था, पूरा 2.9% होता था, वो आज 1.9% हो गया। 30-40% कमी कर दी। मुद्दों की बात पे बात नहीं करना चाहते हैं। रफेल पर कितने रफेल गिरे, ये सवाल पूछना लाजमी है, जरूरी है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं, हाँ ना कैसे बताएंगे? पूरा पूछिए ना। पूरा क्या पूछे? आप राहुल गांधी के साथ हैं, उनके खिलाफ है। सर्वदलीय बैठक होती है, जब पीएम साहब आए वहीं पे बता दें। मैं तो आपको फंसाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कोई फंसाने की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी के साथ है या खिलाफ है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम देश के साथ है, राहुल गांधी देश के साथ है, हम सिंदूर में बधाई दे रहे हैं और जो सरकार की नाकामयाबी है उसे उजागर कर रहे हैं। आप उन्हें रफेल पे भेज रहे हैं। अच्छा एक बताइए, सियासत तो आप लोग भी कर रहे हैं, सिंदूर की डिबिया हर जगह बांटते फिर रहे हैं, वो सियासत नहीं है तो क्या है गौरव भाटिया? कांग्रेस हेडक्वार्टर ने प्रेस रिलीज करी है कि भाजपा सिंदूर बांट रही है। कहां है प्रमाण? दे दें, आप दे दें। आपके नेता बांट रहे हैं? नहीं, आप दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो आप डिनाई कर दीजिए। तो मैं कर तो रहा हूं, और कैसे मना किया? समझदार को इशारा काफी होता है। आप कब से राहुल गांधी बन गए भाई? मेरी बात तो सुनिए। अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुंबन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, वो गले लग रहे हैं, रफेल पे बांध के बैठ रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि ये है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, इनको दर्द होता है, ये रफेल का खिलौना बना के उस पर मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब रफेल चला तो पाकिस्तान थर-थर कांपा, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर, यहां टर-टर क्यों होता है? आप बताइए मुझे। होना चाहिए क्या? विवेक श्रीवास्तव, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव, रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। क्या आपको लगता है कि
राहुल गांधी ने विपक्ष की राजनीति को डिरेल कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी की बात से समाजवादी पार्टी भी एग्री नहीं है, आम आदमी पार्टी भी एग्री नहीं है। मैं ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी। देखिए, मेरे हिसाब से रफेल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारे मुल्क में रहा है। उसके परचेजेस क्या पूछना चाहिए? नहीं, आप सुन लीजिए, मैं इसके बैकग्राउंड पे आप आइए। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बिल्कुल सही, मैं मान रहा हूं क्या आपको, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस वॉर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ये फैला रहा था कि कुछ रफेल मार के गिराए गए, जिसकी वजह से सुनिए पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था। नहीं, आप सुनिए पहले पूरी बात। एक मिनट, एयर मार्शल ए.के. भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा रफेल गिरे कि नहीं, उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है और हम उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे कुछ तो हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये भी बता रहा था। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था रफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे थे। आपके एयर मार्शल क्या कह रहे हैं ये बताइए। और जब शेयर्स के प्राइसेस को कंपेयर किया गया उन इक्विपमेंट सप्लायर्स थे जो चाइना और अन्य देशों के थे, सेना पे तो गौरव, हर चीज देखिए, हम भावनाओं में जाकर नाम, ठीक है, मैं भारतीय हूं, बिल्कुल सुनिए, अब हम मैं भारतीय, क्या आम आदमी पार्टी भी भावनाओं में? नहीं, अब मैं भारतीय हूं, मेरी भावनाएं हैं, मेरी सेना के साथ हैं, लेकिन आप युद्ध लड़ रहे हैं, टेक्निकल वॉरफेयर है। हमने क्या माल खरीदा, उसने क्या माल खरीदा, किसका माल बेहतर था, आगे हमें क्या बनाना है, तो इसमें प्रश्न ना पूछे ना। अरे पाकिस्तान का माल उड़ रहा है और अगर पूछ लिया तो शक कर रहे हो। ये क्या मतलब हुआ? आप तो यूपीए 1 का हिस्सा थे, 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल पूछा? तब क्यों नहीं सवाल पूछा? 10 साल एक भी जेके यहाँ भारत है, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए आप। अब आए जो हैं, बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। वो भी पूछेंगे और आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बताना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में लेकर के कि परफॉर्मेंस क्या थी। ये नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आप बात कर रहे थे अभी, गौरव भाई ने बोला। एक सेकंड, नहीं विवेक, क्या आम आदमी पार्टी भी बात कह रही है कि रफेल कितने गिरे पूछना लाजमी नहीं था? क्या गलत कह रही है? ठीक है, वो उनकी अपनी नहीं, क्या गलत कह रही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो पूछना चाहिए। क्यों ना पूछे? सोमनाथ भारती जी, क्या आपको लगता है ऑब्सेशन रफेल का जो है कांग्रेस पार्टी को, वो विपक्ष को डिरेल कर रहा है? देखिए, जो कुछ भी अभी तक मैं सुन रहा हूं और पिछले कई दिनों सुन रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि ऐसी बातें जो कि देश की सेना को डिमोरलाइज करें, जो देश को एक गलत अंदाज में दिखाए, उसको हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछें, खुले रूप में पूछें, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एलओपी हैं, देश के माने नेता, आप जाकर के सरकार से बात करिए, पता करिए, इंटरनली बात करिए अगर आपको कुछ कंसर्न है। लेकिन पब्लिकली आप इस प्रकार की बातें पूछेंगे तो देश की मान को ठेस पहुंचती है, नंबर 1। नंबर 2, जब युद्ध का माहौल हो और पाकिस्तान जैसा बिद्दी देश, हम सबको पूरा, जितने यहां लोग बैठे सब मेरी बात से सहमत होंगे, इस बार हम सबको लग रहा था कि पाकिस्तान तो गया, पीओके तो आ जाएगा इस बार। गलत तो नहीं कह रहा, मुझे बताइए। पूरा देश इस बात को लेकर के हर तरह से उत्साहित था कि जो 78 साल की जो मुसीबत है पाकिस्तान, इसको लेकर के पूरा देश तंग रहता है बार बार। इस बार पीओके आ जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं कि धरती के मैप से मिट जाएगा। लेकिन ये हो नहीं पाया, इसलिए हम सबको उस बात का दुख है। बिल्कुल ये और इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दा आज का ये है, क्या देशभक्ति सियासत में अटक गई है? अब रेवंत रेड्डी भी कह रहे हैं कितने रफेल गिरे। क्या आपको लगता है ये पॉलिटिक्स कांग्रेस को तो डुबाएगी ही, क्या विपक्ष को भी नुकसान पहुंचाएगी? मेरा सवाल सीधा है। मैं तो इस बात, बिहार में राजद परेशान है, आम आदमी पार्टी ने खुल्लम खुल्ला इस बात को कहा है, चाहे वो कांग्रेस बोले या बीजेपी बोले, ऐसा वो स्टेटमेंट जो देश की सेना को गलत दिखाएगी, देश की सेना को डिमोरलाइज करेगी, भारत को गलत दिखाएगी, उसके साथ हम नहीं है। ओके, ये डिमोरलाइज कर रहे हैं भारतीय सेना को, आम आदमी पार्टी भी ये बात मानती है।
आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय सेना को। देखिए, पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, लेकिन हम साथ में सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कूटनीतिक स्तर पे, सुन तो लीजिए ना भाई साहब, ऐसे हर सेकंड बोलेंगे। कूटनीतिक मामलों में आपकी कैसे इतनी बेइज्जती हुई? भारत के इतिहास में आज तक किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं कि हमसे पूछ ले कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप 8 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। मोदी जी आम तरह का प्रचार कर रहे हैं, रोज रैलियों में जाते हैं, कहते क्यों नहीं है कि ट्रंप तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई भारत का युद्ध रुकवाने की? तुम्हारी हैसियत नहीं है, भारत अपनी मर्जी से काम करता है, हम स्वतंत्र देश हैं। तो ये अगर आप में मादा होता तो हम तालियां बजाते। लेकिन एक छोटा सा और जवाब दूंगा, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति जो है, आपने कहा कि देशभक्ति जो है राजनीति में डूब रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बड़ा दुखद है। और क्यों डूब रही है? क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं तो उनके पोस्टर जो लग रखे हैं सेना की ड्रेस में लग रखे हैं। बताइए, आप सेना के नाम पर भी अब आप राजनीति करिएगा, वहां भी वोट मांगेंगे। सेना की ड्रेस पहनना गलत है। सुनिए, रेलवे के टिकट पे सेना की ड्रेस पहनना गलत है। साहब सुन तो लीजिए, वोट मांगना गलत है बिल्कुल। रैलियों में जाना और वोट मांगना, आपके पोस्टर जो है जनता के बीच में जाते तो जनता के काम पर वोट मांगिए, सेना के नाम पर वोट मत मांगिए। और जब सिंदूर, अब रेलवे ने सुन लीजिए मेरी बात, रेलवे ने टिकट जारी करा है। आज जब रेलवे का टिकट आता है तो वहां पर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लिखा होता है और फोटो मोदी जी की लिखी होती है, डली हुई होती है। अच्छा, ये बताइए इस बात पे देखिए जो कह रहे हैं ये, जी बिल्कुल आपको बता रहा हूं। लेकिन 1971 का युद्ध और पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा ने कराए। इंदिरा जी के स्वर्गवास के इतने सालों बाद तक आप यही गाते हैं, यही गाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर अगर मोदी की रिजीम में हुआ है तो मोदी को ही क्रेडिट जाएगा ना? भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर में यदि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए होंगे तो हम भी क्रेडिट के तालियां बजाएंगे। देखिए क्या हो गया, मोदी को क्रेडिट इसलिए नहीं देंगे, सीज फायर ट्रंप से करवा के आए हो। ओके, जवाब आपने तोड़ते घुसते पाकिस्तान में, लाते भी होते, क्यों नहीं लाए? 10 साल से यहाँ बेवकूफ बना रखा है, तोड़ देंगे पाकिस्तान को। शांति, मुझे डर है आप रावलपिंडी में पहुंच गए। ध्यान से, ओके, सोमनाथ बलूचिस्तान को तोड़ देंगे। मैं आपको बताऊंगा आराम से। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए मुझे डर यह था कि यहां से निकलते रावलपिंडी की तरफ न निकलने, लेकिन मैं फिर आपके पास आ रहा हूं चर्चा के ऊपर। लेकिन ये पॉलिटिक्स एनडीए कर रहा है। बिहार में पोस्टर है प्रधानमंत्री के आर्मी के कपड़ों के अंदर, उसको लेकर कांग्रेस का और राजद का बड़ा ऑब्जेक्शन है। अमिश देवगन जी, मैं बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से सबको सुन रहा था जी। उम्मीद है कि ना विवेक टोकेंगे ना अनिल जी टोकेंगे। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पहला तो ये साफ है कि जो भी लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सियासत कर रहे हैं जारी, जनता बताएगी उनको पड़ेगा आने वाले समय में बहुत भारी। दूसरा पॉइंट, अभी मुझे इन लोग को देख के लग रहा था कि जो रफाल ने मिसाइल दागे होंगे और जो हमारी टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए होंगे, उसका कुछ तिनका गिर के इनके गले में फंस गया। ये ऑपरेशन सिंदूर को ना निगल पा रहे, ना उसकी तारीफ कर पा रहे, ये ना मुस्कुरा पा रहे, ना रो पा रहे। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आतंकवाद का शिकार भारत पिछले 1990 से है। मैं इंदिरा गांधी को आज भी सलाम करता हूं, चाहे वो पंजाब के आतंकवाद की समस्या के लिए उनको जान देना पड़ा और 71 की लड़ाई में उन्होंने बांट दिया भारत, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया। अमेरिका से नहीं डरी वो। मैं इनके लिए सलाम करता हूं और उस समय पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को सलाम करता था और आज फिर करता हूं। लेकिन जब उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह रहे, राजीव गांधी साहब रहे, नरसिम्हा राव साहब रहे, भारत में एक से एक हमले हुए और ये बस रोज कहते थे हमने कड़ी निंदा कर दी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। 2008 में जब 177 आदमी मुंबई के सड़कों पर लहू की समय मार दिया गया, उस समय देश का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा लाल लश्कर के साथ और कहता क्या, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, इट इज सो हॉरिबल। ये मजाक चल रहा था। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर, इतना कमजोर कूटनीति। ये मैंने क्या कहा था शुरू में, मैं क्या कहा था मैंने शुरू में, ठीक है बोलेंगे ना, 1 मिनट 40 सेकंड में 10 सेकंड में। ओके, बोलिए। मैंने बहुत ध्यान से सबको सुना कि 2008 का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कि सारे लोग मारे गए, कोई जवाब नहीं दिया। पहली बार उड़ी के बाद और जो पुलवामा में हुआ, पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट। फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है ना। वो कह रहे हमारे टाइम पे भी रुक जाइए ना, मैं आता हूं, मैं सारे पॉइंट का जवाब दे दूंगा, मुझे सब याद है भाई साहब, आपके पूरे इतिहास याद है।
तो प्रधानमंत्री महोदय का ने भारत का मस्तक ऊंचा उठाया और देश का भरोसा इस प्रधानमंत्री पे बढ़ा कि यह सैन्य ताकत पर फैसले ले सकता है। इस बार उन्होंने गजब का फैसला लिया कि भारत ने पहली बार इतिहास में 70 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान घुस के मारा। अब विपक्ष को लगा ये प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, अब क्या करे? क्यों? कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है अमीश देवगन जी, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। रुक जाइए, कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसके राहुल गांधी हिस्से हैं। राहुल गांधी हिस्सा है। राहुल गांधी हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति रफाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने मारा एक चटा जोर से, गेट आउट, दिस डील इज कंप्लीटली फेयर एंड ऑनेस्ट। उसके बाद घूम घूम के चोर चोर कहने लगे प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को बुला के फिर डांटा। कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें रफाल के शेयर को गिराने की और इधर जो चाइना का शेयर है ना JF-17 का, उसको बढ़ाने की थी। मेरा कहना है अब भी विपक्ष से देखो, तुम्हारा खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद हो गया। अरे कलेजे में कटार लग गई। अखंड भारत लाके दो। ये क्या? उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं पानी मार दूंगा मुंह पे। तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अरे एक सेकंड, आप यील्ड ना करें ना, उनको उनके पास में जाएं आप भी। मैं कभी नहीं बोलता किसी के बीच में, मैं कभी किसी के बीच आप बोलिए, अपनी लाइन कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं विपक्ष तुम्हारा खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया। अटल जी ने कहा था कलेजे में कटार दड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। आज भी कहता हूं बात बनाए जो बिगड़ गई, खून में दूध में दरार पड़ गई। ओके, कह रहा हूं अखंड भारत ये लाके देते। ठीक है, आपको अखंड भारत देते, चाहिए। आप इंतजार करिए। एंड देन गौरव भाटिया। अभी सोमनाथ भारती जी, शुरुआत है। सोमनाथ भारती फर्स्ट यू, देन गौरव भाटिया, देन अनिल जी, आई विल कम टू यू। देखिए, सभी साथियों ने बातें रखने का प्रयत्न किया। सबसे बड़ा सवाल जो भाजपा की तरफ जाता है, बिहार का चुनाव मान लीजिए हो रहा है। अब बिहार के चुनाव में बिहार की समस्याओं का कोई चर्चा नहीं कर रहा। भाई बिहार को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार चाहिए। वहां पे चर्चा क्या हो रही है कि हमने इसको मारा, हमने, अरे भाई तो सेना ने कर लिया। सेना को भारतीयों के जो एहसान रहा है सेना का भारतीयों के ऊपर, उसके लिए हम ताउम्र उनके रहेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में या लोकल चुनावों में सेना के पराक्रम के ऊपर अब वोट मांगे, यह भी शोभा नहीं देता। जी जी, तो मुझे लगता है इस वक्त पूरा भारत सेना के साथ है। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के द्वारा, एक कह रहे हैं कि भैया पहलगाम में बहनें ही रक्षा कर लेती अपने आप, क्या जरूरत थी सेना की। एक कह रहे हैं भैया डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं कि जी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। पर कोई बीजेपी का नेता उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट नहीं, विजय साहब ने जेल नहीं गए। विजय साहब जेल नहीं गए। विजय शाह जेल क्यों नहीं गए? ओके, विजय शाह जेल क्यों नहीं गए? गौरव भाटिया, अब कांग्रेस और राजद कह रही हैं कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खेल रही है, और आम आदमी पार्टी भी यही बात बोल रही है। अब मैं सबकी बातों को उत्तर दे दूंगा, बड़ी शांति से मैंने सुना। सबसे पहले आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, वहां से एकदम से आवाज आई थी, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने भी करी थी। अच्छा भैया कितनी करी थी ये पूछा जाए? 6 बताया उन्होंने। 6? अच्छा चलिए, अब बीच में ना बोले, क्योंकि पहले सेना के बीच नाम में ना बोले। अभी इन्होंने बोला और मेरे छोटे भाई हैं, मैं सम्मान दे रहा हूं। 6 करी थी, यही बोला था बच्चों, सबने देखा। चलिए, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी राजीव शुक्ला 6, राहुल गांधी कहते हैं 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, मणिशंकर अय्यर कहते हैं 4, अरे सुरजेवाला कहते हैं 3, खड़गे जी कहते हैं 3, और सिद्धारमैया कहते हैं 10 से 12। अब बताइए किसकी बात का यकीन करें? इसीलिए कह रहे हैं जो चोर होता है वो चोरी से नहीं जाता, झूठा झूठ से नहीं जाता, झूठ बोलते रहेंगे और हम लोग पकड़ते रहेंगे, यही काम है। लेकिन अब सत्य क्या? शांति, उनको भी 10 सेकंड दे दीजिए भैया, घबरा क्यों रहे हो? अभी आपका भी पर्दा जो है हम लोग देखिए। अब सच्चाई जानने का हक है जनता को। सच्चाई कौन बताएगा? भाजपा का प्रवक्ता। डीजीएमओ का आरटीआई का उत्तर, प्रश्न क्या है, कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2004 से 2014 तक? तो उत्तर आता है सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सबने देखा मोदी जी के लिए किस तरह से अब शब्द सर्तन से जुदा, छुटपुट ऑपरेशन सिंदूर, ये तो छुटपुट वॉर है ये कहा जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा,
मैं ना गिरा, ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये लोग गिरेंगे क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं है जो हमारे पास है। सुनिए, अब एक मिनट, अब आपने कहा श्रेय ले रहे हैं मोदी जी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा शहादत कहां से दी जाती है? कहां के जवान कहते हैं तिरंगे के लिए हम अपनी जान दे देंगे? बिहार और उत्तर प्रदेश से। आप देख लीजिएगा, अगर आज पूरा देश जश्न मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं और वहां का युवा, वहां का हर नागरिक निकलता है तिरंगा हाथ में लेके, तो इसको आप वोट की कैंपेनिंग कहेंगे या ये कहेंगे कि ऐसे मिले कि पाकिस्तान हमारी दहाड़ से पतलून गीली कर देता है? मैं समझता हूं ये। और सुनिए, अब ये देखिए, अब देखिए जो दिखाने जा रहा हूं, श्रेय लेना क्या होता है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है 2019 का। क्या कह रहे हैं मालूम है आपको? कह रहे हैं 1965 और 1971 की जंग तो हमने जीती थी। अरे फील्ड मार्शल सैम मैनेगशॉ का तो इसमें जिक्र ही नहीं है, मैं लेके आया हूं। तो सुनिए मेरी बात, ऐसे काम कर देती है कि कांग्रेस को उसके जवाब देने भारी। अरे और यही अब एक और काम देखिए। अरे रुकिए, कश्मीर में चर्चा है, रुकिए ना अमीर भाई, एक और भी कुछ दिखाइएगा। अभी बहुत है तो कार्यक्रम बहुत लंबा है, जनता जनार्दन को भी बोलना है। आप लोग तैयार है ना अपने सवाल पूछने के लिए? हाथ आपके खड़े हैं तो एक बार जोरदार तरीके से बोल दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, मैं अब अनिल यादव जी का रुख करता हूं। अनिल यादव, एक मुझे बड़ा सिंपल सवाल बताइए, 71 की और 65 की जंग, जो बात अभी गौरव भाटिया कह रहे थे और मैनिफेस्टो को कोट कर रहे थे, उन 2019 में आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा। अब आप मोदी को कटघरे में खड़ा भी करना चाहेंगे तो कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब कुछ ये क्लेम कर चुके हैं और 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सेना ने इतना शौर्य का काम किया था, जरा इनको भी बता देते, कैमरे के उस पार जनता को भी बता देते कि इतना बड़ा शौर्य का काम किया था, छुपाया क्यों? अगर करा था तो 6 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की सरकार में हुई तो किस डीजीएमओ ने कब अनाउंस करा था? बताइए सार्वजनिक तौर पर। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पूरी डिबेट में मैंने जितनी बार मौका मिला, मैंने हर बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है, हमारी सेना पे गर्व है, लेकिन क्योंकि सेना को ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देते हैं जिससे कि इन्हें कोई जवाब ना देना पड़ जाए और हमसे सवाल पूछने लगते हैं। मैं आपने कहा कि भाई आपका तो आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, जो भी पूछे हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है। आपने कहा कि आपका खून सफेद क्यों हो गया था? मैं कहता हूं खून सफेद निश्चित तौर पर होगा जब हमारे 26 लोग पहलगांव में मारे जाएंगे। उन जो बहनें गई थी उनका सुहाग उजाड़ दिया गया और उनके मंत्री कहते हैं कि ये जो औरत थी बहादुर नहीं थी, नहीं तो इतने लोग मरते नहीं। तो निश्चित तौर पर हमारा खून सफेद होगा जब जो सोफिया कुरैशी हैं उनके परिवार वालों को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी पे फूल डलवाए जाएंगे जिससे कि इनका पीआर बढ़िया हो, तो हमारा खून सफेद होगा। उनके परिवार को जबरदस्ती किसी ने बुलाया होगा? अरे भाई साहब, डीएम जब जाएंगे, जब डीएम निमंत्रण देंगे तो आएगा ही आएगा आदमी, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि सेना की परिवार से फूल डलवा रहे हैं उनके से। अरे फूल डलवाने हैं तो सोफिया कुरैशी पे डलवाइए ना। आपको कार्रवाई करनी है तो मंत्री पे करिए जो उस बच्ची को आतंकवादी कह रहा है। दालियोगी, आपने कितनी बार घर के बच्चे डाल के घूमते हैं? सेना की मरता आर्मी पैंट देश के युवा डाल के घूमते हैं, सेना की वर्दी डालने में आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है कि सोफिया कुरैशी का परिवार क्यों हो रहा है? आपको दिक्कत हर तरीके से। बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है हमारा, फ्रांस से हम राफेल लेके आ गए लेकिन अभी तक सोर्स कोड लेके क्यों नहीं आए? सोर्स कोड को नहीं लेके आए, ठीक है, आप जवाब 10 सेकंड में जवाब। जी गौरव। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 10 साल जब इनकी सरकार रही थी तो केवल कमीशन खोरी करके एक जेट नहीं आया था। आंकड़ा दे रहा हूं, 42 स्क्वाड्रन 33 हो गए थे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील मोदी जी ने करी है और इसमें हमारे राफेल आए हैं 36। और आगे जो हमारा समझौता होगा, जब सरकार से आप बात करते हैं, आप ऑर्डर कितना बड़ा देते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, हर देश चाहेगा, भारत भी चाहता है, मोदी जी भी चाहते हैं कि सोर्स आए, लेकिन अगर आपको त्वरित चाहिए तो कई बार बहुत सी चीजें। से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी कभी मंदिर जाके टीका लगाने लगते हैं, कभी वो खेती के एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी इकोनॉमी के एक्सपर्ट, अब वो डिफेंस के एक्सपर्ट बन गए। वो हमेशा खिलाफी क्यों बोलते हैं? वो बार बार सवाल कर रहे हैं कितने राफेल गिराए, वो सेना का साथ क्यों नहीं देते हैं? सेना का साथ क्यों नहीं देते हैं राहुल गांधी? जवाब दीजिए। भाई साहब, हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब हमारी सेना इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही थी तो आपने रोका क्यों? हमें तो लग रहा था कि आप पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देंगे। हम तो तालियां बजाने के लिए तैयार थे, हम तो मोदी जी और सेना के स्वागत के लिए तैयार थे कि अभी हमें लग रहा था कि जैसे ही सेना ने शुरू करा वहां पर हमें लग रहा था। सवाल देखिए, मेरा निवेदन है 20-20 सेकंड में ऑडियंस के जवाब दीजिए जिससे हम ज्यादा सवालों को ले सकें। हाँ, गौरव भाटिया जी, सेना के पराक्रम के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में
आप सेना का नाम ले लेकर वोट मांगोगे और मुद्दे वहीन हो जाओगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बोलोगे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बोलोगे, विकास का मुद्दा नहीं बोलोगे, और बहुत तमाम ऐसे मुद्दे जो चुनावों में बोलने चाहिए, लेकिन आप सेना को आगे करके जो राजनीति कर रहे हो, ये तो सेना का बहुत जो नुकसान हो जाएगा। ओके, जवाब गौरव भाटिया, जवाब कर दे देता हूं। जी जी, सबसे पहले फिर अगला सवाल। सबसे पहले आपने कहा कि सेना का नाम लेके, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जहां जाएं वहां पे जरूर सेना ने जो शौर्य दिखाया उसकी बात करें। और मैं इस मत का हूं कि जो श्रेय होता है वो राजनीतिक लीडरशिप को भी जाता है और सेना को भी जाता है, क्योंकि खुली छूट कोई देता है तो वो राजनीतिक लीडरशिप 26/11 के बाद फाली होमी मेजर जो एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा कि हम पाकिस्तान को नष्ट कर देंगे, लेकिन खुली छूट नहीं दी गई। और दूसरी बात आपने कहा अर्थव्यवस्था चौथी हो गई भारत, क्या ये सच नहीं है? मोबाइल प्रोडक्शन में आप तीसरे नंबर पे हैं, आप चौथे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। क्या इन मुद्दों और सवाल? ओके, आपका क्या सवाल है? खड़ा होकर पूछिए, फिर मैं आपसे लेता हूँ सवाल। जी, अपनी बात को रखिए। ओके, जो सीज फायर हुआ था वो किसी दबाव के तहत हुआ था कि सरकार डर गई थी कि हमारे चाइना के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे या ट्रेड ऑफ हो जाएगा? जी, क्या सीज फायर किसी दबाव में हुआ? ओके, मेरी बहन ने एक सवाल पूछा है। देखिए, भारत ना किसी से डरता है ना डरेगा, और ये मोदी जी हैं, जब दहाड़ते हैं तो पाकिस्तान क्या, अगर दूसरा शत्रु देश भी आ जाए तो उसको उसकी नानी याद दिला देंगे। किसी के दबाव। ओके भाई, अब ओके, सवाल किससे है? हमारा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जी से है। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये जो कांग्रेस है और बाकी अदर पार्टियां हैं जो इस पे सियासत कर रही हैं, क्या ये देश के लिए सही है? और दूसरा सवाल ये है कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो क्या सारी पार्टियों को एक नहीं होना चाहिए? एक नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे लगता है सबके लिए सवाल ही है। जो एक नहीं, इसी मैं कुछ कहना है, मुझसे पूछा गया। जी, बोलिए। जो मेरे भाई ने आज कहा है जी, यही सच्चाई है। ये जो कहते हैं ना कितने रफेल गिरे हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये आर्मी कहती है, ठीक है? जब खत्म हो जाए संसद में कोई भी सवाल पूछेगा, लेकिन आज जो कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं इसलिए हुआ आतंकवादी हमला क्योंकि मुसलमान जो है डरा महसूस कर रहे हैं। कोई कहता है कांग्रेस का नेता भारत पे पूरा विश्व थूक रहा है, कोई मंजूनाथ इनके एमएलए कहते हैं प्रमाण दो। अभी रेड्डी को सुना, क्या ये उचित है जब यहाँ की जनता को इतनी समझ है? आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है? ये सवाल नहीं, ओके, आपका सवाल खड़े होके जनाब, खड़े होकर बोलिए, क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव जी से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बेनकाब करने के लिए अपने भारतीय की जितनी पार्टी हैं उनके प्रतिनिधि डेलीगेशन 32 देशों की यात्रा पे गए, जिसमें शशि थरूर जी भी थे आपकी पार्टी से, आनंद शर्मा जी भी थे, मनीष तिवारी जी भी थे। और शशि थरूर जी ने भी जो है पूरे पाकिस्तान के बेनकाब किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जो है जिसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी को ये नागवार गुजरा। आपने अनिल यादव को शशि थरूर और उदित राज में, अरे हम चाहते हैं। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा बोल रहे हैं क्या पाकिस्तान को बेनकाब करना क्या गलत बात है क्या? ये जो है ओके, ये देखिए, अगर ये आप इसका जवाब देना चाहे तो दीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप प्रवक्ता बने रहें। उदित राज, शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच में आप ना फंस जाए कहीं। नहीं, मैं तो भाई साहब को शायद जानकारी नहीं है, बात सिर्फ इतनी थी। पहले तो ये बता दूं कि हमारी शशि थरूर को गाली क्यों दे रही है कांग्रेस? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, आप मुझे बोलने से पहले ही टोक देते बोलिए हैं। ना, गाली क्यों दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस से इतना डरते हैं? अरे कांग्रेस से क्यों डरेंगे भाई? अरे सुन लीजिए भाई साहब, हमारी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। हम कांग्रेस से डरते हैं, पता नहीं हम भाई देश साहब, के लिए लड़ते हैं अब और देश के लिए लड़ेंगे। अब रहने दीजिए भाई साहब, अब मैं जवाब दे देता हूँ। कोई लोग हंस भी रहे होंगे, खैर अच्छा मैं जवाब दे देता हूँ आपको। भाई साहब देखिए क्या होता है ना, जब हम पे जानकारी का अभाव होता है ना तो हम ऐसी बातें करते हैं। शशि थरूर जी ने जो बात करी थी ना, उन्होंने बात जो है आधी करी थी। खुद उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कितनी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, और बाद में उन्होंने ही ट्वीट करके माना भी। उन्होंने कहा कि मेरी बात को गलत तरीके से लिया था, वो सॉर्टेड हो गया। तो हमारी कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे लड़ रहे थे या उनसे कह रहे थे। कोई गाली नहीं दी है, वो आधी बात की थी। अरे भाई आधी बात कर रहे थे, हमने कहा कि पूरी बात करिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने आधी बात करी थी, उन्होंने सिर्फ मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था। हमने कांग्रेस समूचे विपक्ष को निपटा रही है क्या? देखिए, ओके, शशि थरूर जी आज कांग्रेस की एक मुसीबत बन गए, जी कांग्रेस निकाल नहीं सकती। कोई मुसीबत नहीं है। और आज शशि थरूर जिस प्रकार से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राहुल गांधी और देखिए राहुल गांधी जी जो है जिन्होंने सवाल किया, हम लोगों ने देखा
लेकिन आज क्या है कि जो देश में एक माहौल बना पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे उस बात का बहुत मलाल रहेगा कि पीओके अपने पास नहीं आ सका। मैं इसका जवाब और यहाँ एक सेकंड भैया सत्यप्रकाश जी, क्या है कि हम सबको लग रहा था कि बड़े अच्छे कोई प्लानिंग करके आए कि भाई गौरव जी बताएंगे फलाने तारीख तक आ जाएगा जी, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देखो जी पीओके अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आप कुछ नहीं करना है, मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन राजनाथ जी ने अपने ये भी आप कहा आ है, जाएगा, राजनाथ सिंह अगर ने अपने ये भी आप ही कहा आ है जाएगा कि तो अभी ये वार्म अप था, अभी ये वार्म अप था। और देखिए आपकी भी सोमनाथ भारती, आप भी मानेंगे कि आपको भी लगता है कि पीओके तभी आ सकता है मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी के राज में ही पीओके आ सकता है। देख ले हम ले आते तो कांग्रेस देखिए डिमांड लिस्ट है, कांग्रेस चाह रही है कि बलूचिस्तान आ जाए, सिंध आ जाए और पीओके आ जाए। आम आदमी पार्टी की डिमांड है पीओके आ जाए। ओके देखिए सोमनाथ भारती ने विवेक काफी देर से नहीं है विवेक सोमनाथ भारती ने बोला राफेल को लेकर और शशि थरूर को लेकर कांग्रेस फंसी हुई है। आप क्या बात, उनका एक वो पुराने नेता वो तो बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं अभी, और उन्होंने जो बोला आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ने जा रही है। वो ठीक है, वो उनका मेरे तो ख्याल से इंडिया अलायंस अगर मिलकर लड़े हर जगह तो सही है। हरियाणा और दिल्ली का एक्सपीरियंस किसी का भी अच्छा नहीं रहा और फायदा उसका भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा। अगर आपस में लड़ेंगे तो फिर फायदा बीजेपी को ही पहुंचेगा, तो साथ में रहेंगे तो बेहतर होगा। आप लोगों को ये बात नहीं वो ठीक है जो भी है। लड़े थे ना एमपी चुनाव में, हाँ तो हार गए, तब क्या मिला उसमें? सातों में अंडा आया, क्या मिला उसमें? भाजपा कांग्रेस एक हो गई, आपका वोट परसेंटेज भाजपा कांग्रेस एक हो गई, उससे हमें ज्यादा जीत मिलती है। नहीं देखिए जो बात सोमनाथ भारती जी ने करी वो बड़ी सही थी। बार बार प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी को ग्लोरीफाई करते थे, मोदी को क्यों नहीं? बिल्कुल करते, ये भी करते, कांग्रेस भी करती, लेफ्ट भी करती, सब करते। आपने अमेरिका के थ्रू सीज फायर कराया, आपने जो प्रोमिसेस 10 साल से करे थे एक अखंड भारत के, वो पूरा नहीं किया। यहाँ ये पोइट्री सुनाने बैठ जाएंगे, क्या बात है? अखंड भारत क्यों नहीं बताएंगे? भारत ने जब बिहार में मधुबनी जिले में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम आतंकवाद जिस भी कोने में होगा उसको मिट्टी में मिला देंगे, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, 9 ठिकाने उड़ाए। आर्मी की ब्रीफिंग सुनिए कि हमने सैन्य कोई कार्रवाई नहीं की, रुक जाइए, हमने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, हमने कोई सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमारा टारगेट था आतंकवाद, हमने उसके ठिकाने उड़ाए। एस्केलेशन उधर से शुरू हुआ, हमने माकूल जवाब दिए। और जब हमने 11 एयरबेस उड़ाए, उस दिन का प्रेस ब्रीफिंग देखिए आर्मी का, कहा कि डी एस्केलेशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, अगर वो एस्केलेट करना चाहता है तो हम माकूल जवाब देंगे। और जी एक सेकंड, हाँ बोलिए, आप सुनिए, गलतियां सुन लीजिए इनकी। क्या गलतियां हैं इसमें? सुन लीजिए। अरे आप पढ़ते लिखते नहीं सुन लीजिए ना, रात भर वो एक मिनट, आपने बहुत बड़ा सीज फायर करा, बात उन्होंने प्रश्न पूछी थी एंकर साहब ने, पीओके का क्या होगा? पीओके पे सभी हमने प्रश्न पूछा अखंड भारत का क्या होगा, आपके पास उत्तर नहीं है। बीजेपी के जवाब आपके पास उत्तर नहीं है। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के गलत है, पे कराया, गलत है। IMF का लोन मिला पाकिस्तान को, तुम रोक नहीं पाए। भारत कह चुका है हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, ये झूठ है। देखिए मेरे पास एक न्यूज आइटम है, चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां यूपी में करेंगी निवेश, 2500 करोड़। ठीक है जी। अब ये चीन जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है भारत के विरोध में, अब वो यहां करेगा निवेश, उसको देंगे परमिशन। ये क्या देशभक्ति हुई? ये क्या राष्ट्रभक्ति हुई? तो यहां पे तो सवाल पूछेंगे गौरव भाई से, गौरव भाई चीन का निवेश अगर हम यहां करवाएंगे और उस पैसे को कमा करके चीन पाकिस्तान को हथियार देगा जो हमारे बहनों का सुहाग उजाड़ेगा, ये तो बात जमी नहीं। मैं उत्तर दे इस बात से भारत राजी नहीं हो सकता। जवाब गौरव भाटिया जवाब। देखिए, आम आदमी पार्टी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को धोखेबाज कहेगी ना भाई साहब, ये भी बात जमीन मैंने है। तो अरे अब सुनिए, इसका जवाब दीजिए। अरे सुनिए, मैं दूंगा, इसका जवाब अब दूंगा। ये आम आदमी पार्टी के हैंडल से ट्वीट होता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री धोखेबाज है। कहां दिखाई, किधर? मैं अभी दिखाऊंगा और इस डिबेट में ही दिखाऊंगा और माफी मांगेंगे। फिर आप माफी मांगे, मैं दिखाऊंगा, दिखा दो, माफी मांगेंगे। मैंने देखा ही नहीं, माफी मांगेंगे, जनता गवाह है, जनता गवाह, अग्नि है हमारी,
जला देगी, जला देगी। चीन अब पे, सुनिए, अब अभी दूंगा, चीन पे, अभी चीन दूंगा, पे आइए, अब चीन सुनिए। पे, चीन हाँ। पे आइए, चीन पे भी जवाब दीजिएगा। चीन पे आइए। चीन अगर इतना बड़ा हमारा नुकसान कर रहा है तो उसका निवेश मैं उस पे भी देना चाहता हूं। उसका निवेश क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं। चीन अभी ये कह रहे थे जूते की कंपनियों में उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं। ऐसा 1 रुपया ना भारत में आएगा ना उत्तर प्रदेश में आएगा जो हमारे शत्रु देश से होगा। सुनिए, यूपी गवर्नमेंट के अभी ट्वीट बीच से में है। अब मैं बीच में बोला नहीं था। अगर यूपी आप बोलना सरकार के चाहते ट्वीट से है सर। आप तय करेंगे रूल, बीच में बोलना है। यूपी सरकार के ट्वीट से बताइए। अब आप शांत करिए। उसी जूते से मारेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, 1 रुपया गलत नहीं आएगा। और सुनिए, ये जो हक्का नूडल खा रहे हैं राहुल गांधी, इनके साथ तो आपने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। अब ये तो तो अलग है चीन भाई। के साथ समझौता कर रहे हैं। अब तो अलग है। सुनिए, अब सुनिए। और दूसरा, ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है, अग्नि परीक्षा में जल गए, अब माफी मांगी। ये लीजिए धोखेबाज, ये देखिए, लेके आया था इसीलिए। देखिए उनके भी आप पर कई नेता हैं, उनके बात को हल्की मत करिए, नहीं, हल्का बात नहीं को कर हल्की रहा मत करिए। आपने, मैंने क्या कहा लिखा था है ना, वो? लिखा तो है वो। ये लिखा अरे है। पीओके का छोड़ा मौका, ये दे दो। मोदी का देश को धोखा, ही तो बोला। अगर धोखेबाज देश- मोदी एक जी को। मिनट। भाई जो सोमनाथ भाई, आपके देश के प्रधानमंत्री माननीय गौरव जी, धोखेबाज है, माननीय आपके रक्षा मंत्री धोखेबाज है। ठीक है, जवाब दीजिए सोमनाथ भारती। क्या देश का प्रधानमंत्री, रक्षा बात है। मंत्री, अगर- गृह अगर- मंत्री धोखेबाज? एक बताइए। सेकंड, देखिए ये सवाल आपके लिए है। आपने दिल्ली में भी पोस्टर लगाया था धोखेबाज का। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री और देश का रक्षा मंत्री धोखेबाज है। आपको लगता है, क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल डिबैकल था आप लोगों का? अमीश जी देखिए, जिस प्रकार का 10 सेकंड जिस प्रकार की इच्छा शक्ति पूरे भारतीयों की थी इस वक्त, उस पे तो पानी फेरा गया है। धोखेबाज है। और सुनिए, पीओके एक सेकंड में बात कर, गौरव जी, सोमनाथ जी की बारी है। पीओके के बारे में माननीय मिश्रा जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में कि पीओके मिलने वाला था और कांग्रेस ने सीज फायर कर दिया। आज क्या किया आपने? आज आपने वही किया। ठीक है, धोखा तो हुआ। ठीक है, सोमनाथ भारती, धोखा तो इस दिया सवाल का गया। जवाब हुआ। इस सवाल का जवाब हुआ। मेरा सोशल मीडिया पे सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी आपकी भी लुटिया डुबो रही है? आपकी आम आदमी पार्टी की भी लुटिया डुबो रही है? कांग्रेस अपनी जाने, पर डुबो रही है। अपनी जाने, जहां बात देश की होगी हम देश के साथ खड़े ठीक है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में ने जो रफेल को लेकर सवाल करने शुरू करे हैं, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को इससे ऑक्सीजन दे रही है और पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है कांग्रेस के नेता? अरे भाई साहब, हम तो सीधी सीधी आपसे पूछ रहे हैं। हम सेना के मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी नाकामयाबी को हम सेना के पीछे छुपा नहीं सकते। हम आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि जो ये पहलगाम हुआ है वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? पर रफेल कितने गिरे, क्या पूछने की? अरे भाई साहब, पूरे हमारे एक एक सवाल का जवाब तो दीजिए। एक भी सवाल का नहीं जवाब दे रहे। मोदी जी के लिए रफेल वाला सवाल रैली करना जरूरी है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग करना जरूरी नहीं है। मोदी जी देश से बड़े नहीं है। मोदी जी को देश में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होना चाहिए था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बड़ी चर्चा में आए, आपने हिस्सा लिया। जोरदार तालियों के साथ तमाम वक्ताओं का अभिनंदन करिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।